हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बीए थर्ड सेम थर्ड ईयर एग्ज़ाम जो आपकी चल रही है अभी वर्तमान में, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं और इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें भी आपको और कंप्यूटर का क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो देख सकते हैं सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर, रेगुलर और प्राइवेट दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए है, बीए थर्ड सेम 2022-23। तो आइए मित्रों स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चनों के आंसर। सभी आपको मैं बताऊंगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे, और कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे हमें कि आपको वीडियो किस प्रकार का इंफॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा, इसे आप बताएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कंप्यूटर के जनक एवं पिता किसे कहा जाता है। तो मित्रों, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक या पिता कहा जाता है। इस प्रकार से आप याद करके जाइए। देखिए, यहाँ आपको मैं मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप याद करिए, इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर याद रखना है। आपको एक बात मैं बता दूं कि जो मेमोरी है वो दो प्रकार से उसको सूचित किया जाता है मुख्य रूप से। एक तो एसएसडी के माध्यम से भी सूचित किया जाता है उसको, और एक आरएसडी के माध्यम से भी सूचित किया जाता है। तो इस प्रकार से भी आप याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, विंडोज़ एमई में एमई से क्या शब्द बनता है। तो याद रखना, इसमें मिलीनियम शब्द बनता है एमई से। इसके बाद में रैम किस तरह की मेमोरी है। तो रैम मुख्य मेमोरी है। मुख्य मेमोरी का मतलब है मेन मेमोरी है, ठीक है। अब एक बात समझिए, यहाँ पर जो आपको रैम दी है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे, ये रैम की फुल फॉर्म है। इसके बाद में मित्रों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिएगा, इसमें आपको बताया है एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जो एसेसरीज है ना, वो जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उन्हें पोर्ट कहा जाता है। तो जैसे आपने देखा भी होगा कि जो आपका सीपीयू होता है ना, उसमें अलग अलग प्रकार के पोर्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए हेडफोन जैक अलग है, आपका इथरनेट का अलग है, अलग अलग चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलेगी, तो उनको पोर्ट बोला जाता है। इसके बाद में देखिए, ईथरनेट किससे संबंधित है। तो जो ईथरनेट है ना, ये लेन से संबंधित होता है, और लेन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। आपको लेन की फुल फॉर्म अगर पूछ ले आपसे, तो आप इस प्रकार से बताएंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, ये लेन की फुल फॉर्म है। इसके बाद में ओसीआर का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये ओसीआर का फुल फॉर्म है। इसके बाद में प्रोसेसर के 3 प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं। देखिएगा, जो कंप्यूटर को मुख्य रूप से जो अपना सीपीयू होता है ना, उसमें मदरबोर्ड में लगा होता है ये प्रोसेसर, और प्रोसेसर कंप्यूटर का अहम भाग होता है। अगर हम कह सकते हैं कि प्रोसेसर नहीं है ना, जैसे मान लीजिए हमारा पूरा शरीर है, ठीक है ना, इसमें ये जो दिमाग होता है ना, दिमाग, इन दिमाग में मान लीजिए बिल्कुल छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं। तो इसी प्रकार से न्यूरॉन्स ही है ये, याद रखना। प्रोसेसर के प्रमुख 3 कार्य कौन कौन से हैं। तो एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये प्रोसेसर के मुख्य 3 कार्य है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है बेसिक कंप्यूटर भाषा, जिसको बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। इसका विकास किसने किया था। तो जॉन जी केमी ने इनका विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असेंबली लैंग्वेज क्या है। तो आपको याद रखना है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये लो लेवल है। इसका लेवल कैसा है, तो आपको याद रखना है कि लो लेवल, और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद में इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम लिखिए। देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन कौन से हैं मुख्य रूप से, ठीक है। वैसे अलग अलग प्रकार के इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको देखने को मिलेंगे वर्तमान में, लेकिन जो काफ़ी प्रचलित है वो एक तो है फायरफॉक्स, इसके बाद में एक है क्रोम, और उसके बाद में आपको याद रखना एक है सफारी। इस प्रकार से ये इंटरनेट एक्सप्लोरर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या होता है। तो इन्फॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है ना, वो फाइल कहलाता है। पैरेल जावा फॉक्स प्रो क्या है।
तो ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पैरेलल, जावा और फॉक्सट्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये कई बार पूछ लिया गया है। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इसी प्रकार से HTTP आता है ना, तो उसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें आपको बताया गया है WWW, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया था, टिम बर्नर्स-ली, याद रखना आप नाम। वेबसाइट नेम में HTTP या HTTPS क्या है? तो देखो ये प्रोटोकॉल है, आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी भी प्रकार से कोई से वेब पेज पर जाते हो ना, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एक प्रोटोकॉल है। जैसे HTTP, इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। और HTTPS मतलब ये एस और जोड़ देते हैं, तो उसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको HTTP और एस और दिया जाए, तो इस एस का मतलब सिक्योर होता है, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? तो डायग्नोली के रूप में मापा जाता है, ऐसे आप याद रखना, मतलब डायग्नोस किया जाता है इस प्रकार से। इसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या कहते हैं? तो मॉडिफायर की कहते हैं। जैसे कंट्रोल बटन को, शिफ्ट बटन को और अल्टर बटन को मॉडिफायर की बोला जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की स्मरण शक्ति, यहाँ पर शक्ति है, ऐसे याद रखना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कितना होता है? तो नॉर्मल होता है, ठीक है। कंप्यूटर की तुलना में कितना होता है? नॉर्मल होता है, याद रखना। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अगर मनुष्य चाहे ना, तो उसमें अनलिमिटेड क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। और वो किसके माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है? तो वो सिर्फ और सिर्फ योगा या ध्यान के माध्यम से की जा सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, CRAY क्या है? तो क्रे जिसको बोला जाता है, ये एक सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर आप इसे याद रखेंगे, सुपर कंप्यूटर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है, कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। तो ये BA 3rd ईयर वाले मित्रों के लिए कंप्यूटर का एक वीडियो तो मैंने बता दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का। इसके बाद एक और वीडियो आने वाला है, उसके लिए आप बिल्कुल इंतज़ार करें। नेक्स्ट वीडियो वही रहेगा आपका। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।